हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ बाग केव के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने प्री हिस्टोरिक एज के बारे में डिस्कस किया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज। उसके बाद केव स्टार्ट हो जाता है। केव में फर्स्ट केव होता है जोगीमारा की गुफा, देन अजंता। आज का टॉपिक होने वाला है बाग की गुफा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं, आपने प्रीवियस वीडियोस मिस किए हैं तो ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा। प्लेलिस्ट का नेम है भारतीय माई इम्पोर्टेंट नोट्स करके, भारतीय चित्रकला माई इम्पोर्टेंट नोट्स। बाघ की गुफा, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि जोगीमारा की गुफा मौर्य डायनेस्टी का कहा जाता है अकॉर्डिंग टू टाइम ड्यूरेशन, उसी तरह बाघ की गुफा जो है वो गुप्त काल की कही जाती है। क्यों? क्योंकि टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग 5वीं शती का कहा जाता है गुफा निर्माण। गुफा निर्माण का जो टाइम है वो 416 से 466 का है। उसके बाद पेंटिंग का निर्माण जो हुआ है वो 626 से 628, मतलब 7वीं शती का था। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड इंपॉर्टेंट टास्क होता है कि कहाँ पे डिस्कस हुआ है, लाइक लोकेशन वगैरह, उसके बारे में डिस्कस करूंगी। फर्ग्यूसन और बर्गेस के अकॉर्डिंग ये गुफा 200 बीसी की कही गई। तो 200 बीसी का टाइम ड्यूरेशन किसका कहा जाता है? सातवाहन काल का। ठीक, तो 200 बीसी मतलब सातवाहन काल का किसके द्वारा किया गया? फर्ग्यूसन व बर्गेस के अकॉर्डिंग। और अजंता की गुफा नंबर 1 और 2 के समकालीन बताया जाता है बाघ की गुफा को। ऑल्दो ऐसा कुछ कहा जाता है थ्योरी में कि बाघ की गुफा जो है वो अजंता की गुफा से ज्यादा अलंकृत बनाई गई हैं। इसका प्राचीन नाम था कल्याण या फिर कलायन। और यहाँ पर टोटल 9 केव्स हैं। देयर आर 9 केव्स आर हियर। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला गृह गुफा, दूसरा 5 पांडव, तीसरा हाथी खाना, चौथा रंग महल, पांचवा रंग महल को कलर ऑफ हॉल कहा जाता है, और 5वें नंबर पर पाठशाला है, व्याख्यान मंडल कहा जाता है। 6 नंबर पर है शिक्षकों का निवास स्थान। और जो 3 केव्स हैं 7, 8, 9, वो कम्प्लीटली ऑफ होने, मतलब प्रॉपर तरीके से बंद होने के कारण उनका कोई नामकरण नहीं हुआ। लोकेशन इज मस्ट इम्पॉर्टेंट। कोई भी गुफा हो उसका लोकेशन पता होना चाहिए, कहाँ शुरू हुआ, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन। देखिए, एमपी के धार जिले में इंदौर से लगभग 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अजंता से 400 किलोमीटर का डिस्टेंस है। नर्मदा की सहायक नदी के किनारे विंध्य पर्वत श्रेणी श्रृंखला से 675 मीटर डिस्टेंस चट्टान पर बाघ ग्राम के पास बाघ की गुफा स्थित है। ये गुफाएं बौद्ध धर्म के महायाना शाखा से संबंधित है, और सभी गुफाएं विहार है। महायाना शाखा क्या होता है? तो आपने अगर अजंता केव नहीं देखा है डिटेल में तो जरूर देखिएगा। वहां पे मैंने बौद्ध धर्म के बारे में भी बताया है, और हीनायान और महायान। देखिए, हीनायान बेसिकली जो होता है वो होता है प्रतीकों की पूजा की जाती थी, और महायान में बौद्ध भिक्षु के मूर्ति फुल फिगर्स की पूजा की जाती थी। सेकंड, चैत्य विहारा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चैत्य क्या होता है? तो चैत्य होता है प्रेयर हॉल, पूजा गृह। और विहार कहते हैं, इंग्लिश में विहारा कहा जाता है लिविंग प्लेस को। लिविंग प्लेस दैट मीन्स संघराम के नेम से भी जाना जाता है। संघराम पूछा जाए विहार को और किस नेम से जाना जाता है? संघराम के नेम से जाना जाता है। और विहार मतलब बौद्ध भिक्षु यहाँ पे स्टे किया करते थे। तो बेसिकली लास्ट में मैंने एक लाइन यहाँ पे कंपोज किया हुआ है। इसकी एक्चुअल थ्योरी ये थी कि बाघ गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित रहा था, और बाघ गुफाएं बौद्ध भिक्षु के निवास तथा बौद्ध उपासकों के प्रवचन सुनने के लिए बनाया गया था। ओके, सुबंधु का ताम्रपत्र, उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि स्थानीय लोग इसे 5 पांडवों के नाम से पुकारते हैं। 1929 का टाइम था। 1929 के समय में भारतीय पुरातत्विक विभाग द्वारा इन गुफाओं की सफाई के दौरान गुफा नंबर 2 से केव नंबर 2 से सुबंधु का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ था। स्थानीय लोग इन्हें 5 पांडवों के नाम से पुकारते हैं। और अगर टाइम पूछा जाए कि उस टाइम ड्यूरेशन क्या था, तो टाइम याद रखिएगा जिस टाइम ड्यूरेशन में गुफा का निर्माण हुआ था, 416 से 466 का समय बताया जाता है, ये टाइम रहा था। खोज बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कवर कैसे कैसे हुआ, किसने की। खोज संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिस्कवर कैसे कैसे हुआ उसके बारे में जरूरी है। 1818 में डेंजरफील्ड वास्तुशास्त्री ने खोज की। इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। बाघ कैसा होता है? डेंजरस होता है, दैट मीन्स डेंजर।
इससे रिलेट करके आप याद रखिए कि बाघ की गुफा की खोज डेंजरफील्ड ने किया और डेंजरफील्ड एक्चुअल में थे क्या, तो ये वास्तुशास्त्री थे। डेंजरफील्ड ने इसका विवरण साहित्यिक विनिमय संघ पत्रिका के द्वितीय चरण में छपवाए थे। डेंजरफील्ड के पश्चात डॉक्टर इम्पे ने इन गुफाओं का वर्णन विशद रूप से प्रकाशित कराया। 1907 से 1908 के टाइम ड्यूरेशन में कर्नल सीई ल्यूवार्ड ने इन गुफाओं को देखा और 1909 ईस्वी में मुंबई की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की एक पत्रिका में इसको प्रकाशित कराए थे। ठीक, 1907 से 8 के ड्यूरेशन में कर्नल सीई ल्यूवार्ड ने इन गुफा को देखा, विजुलाइज किया और 1909 उसके जस्ट 1 ईयर 7 to 8 के टाइम ड्यूरेशन में इन्होंने देखा और 9 में इन्होंने क्या किया, मुंबई के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की एक पत्रिका में प्रकाशित कराएं। अब प्रतिलिपियां भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिलिपियां सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में मुकुल चंद्र डे ने यहाँ पे प्रतिलिपियां रेडी की हैं। मुकुल चंद्र डे कौन है, तो इन्होंने इंडिया में एचिंग टेक्निक का इन्वेंशन किया। ग्राफिक आर्टिस्ट कहे जाते हैं मुकुल चंद्र डे। इन्होंने एचिंग टेक्निक का इन्वेंशन किया इंडिया में और इनका एक बुक है माई फर्स्ट एचिंग। माई फर्स्ट एचिंग याद रखिएगा, पूछा जाए कि माई फर्स्ट एचिंग किसकी बुक है, मुकुल चंद्र डे की। तो 1920 का समय कहा जाता है कि बाघ गुफा की प्रतिलिपियां मुकुल चंद्र डे ने रेडी की हैं। उसके जस्ट 1 ईयर 1 साल बाद 1921 में नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, इनके अतिरिक्त सुरेंद्रनाथ गुप्त, एमवी भोसले, बीएम आप्टे और आर्मीनियन प्रदेश के कलाकार सर्किट कचडोरियन ने बाघ की प्रतिलिपियां तैयार की। जो ग्वालियर के बीवी जगपत थे उन्होंने भी प्रतिलिपियां बनाई थी। एक्चुअल में ये सारी प्रतिलिपियां कहाँ पर एग्जिबिट है, बीवी जगपत ने भी बनाई और सारे एग्जिबिट है ग्वालियर की गुजरी महल में। बाघ गुफाओं का समय निर्धारण कैसे कैसे हुआ है। इस गुफा में जो क अक्षर लिखा गया था, क अक्षर वो किससे लिखा गया था, क अक्षर हिरोंजी रंग से लिखा गया था। देवनागरी लिपि का समय निर्धारण करते समय विद्वानों ने इन्हें 6ठी से 7वीं शती का माना है। विंसेंट स्मिथ ने इन गुफाओं की चित्रकारी का जो टाइम बताया है इन्होंने वो 626 से 628 ईसा पूर्व का माना है, जबकि बाघ की गुफा की खोज हुई थी 416 से 466 का समय कहा जाता है। लेकिन पेंटिंग का समय था, गुफा का समय कहा जाता है 5वीं शताब्दी का, 5वीं सदी का, गुप्त काल का, और पेंटिंग का टाइम कहा जाता है 7वीं सदी का, 626 से 628, दैट मीन 7वीं सदी। अजंता की गुफा नंबर 1 to 2 से इसका कंपेयर किया गया है। सुबंधु का ताम्रपत्र गुफा नंबर 2 से प्राप्त होने के कारण कुछ विद्वान इनका निर्माण काल मानते हैं 416 से 466 का। ओके, सबका मत देखने के बाद यह ज्ञात होता है कि गुफा का जो निर्माण है वो 5वीं सदी, दैट मीन्स 416 से 466 का समय, और चित्र निर्माण 6ठी से 7वीं सदी 626 से लेकर 628 का टाइम कहा जाता है। ओके, बाघ गुफाओं का नामकरण कैसे कैसे हुआ है। देयर आर 9 केव्स आर हियर, टोटल 9 गुफाएं हैं। पर्टिकुलर एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से इस तरह पूछा जाता है कि अलग अलग जो नाम रहा था, जैसे पहले नंबर पे कौन सा है, दूसरे नंबर पर, पहले तो मैं ये थ्योरी बताती हूँ, देन मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगी किस तरह आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले गृह गुफा मठाधिकारियों का निवास स्थान, ये वाला दूसरे नंबर की गुफा है। ये 5 पांडव जिसे गोसाई गुफा भी कहते हैं, मैंने 2 बार शायद यहाँ पे टाइपिंग कर दिया, उसके लिए सॉरी। 5 पांडव गोसाई गुफा भी कहते हैं। हाथी खाना तीसरे नंबर का है। रंग महल चौथे नंबर। पाठशाला जिसे व्याख्यान मंडल कहते हैं 5वां नंबर। शिक्षकों का निवास स्थान 6ठे नंबर पर। 7वां 8वां 9वां जो है वो पूर्ण रूप से बंद होने के कारण इनका कोई नामकरण नहीं हुआ था। अब इन्हें समझने का सबसे शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले नंबर का है गृह गुफा। सपोज कीजिए ये घर है, गृह गुफा में कौन एंटर करता है, 5 पांडव एंटर करते हैं। कौन एंटर किया, 5 पांडव ने। तो इन 5 पांडवों ने जब गृह गुफा में एंटर किया, पहले नंबर पे गृह गुफा हुआ, दूसरे नंबर पर 5 पांडव, इन 5 पांडवों ने गृह गुफा में एंटर किया। फिर ये क्या करते हैं, हाथी पे ये बैठ जाते हैं। इन्होंने हाथी पे बैठ के क्या करना था, तो हाथी पे बैठने के बाद इन्होंने वॉल पर कलर किया, रंग ऑफ
रंग महल जिसे कहा जाता है, हॉल ऑफ कलर। पूरे हॉल को हाथी पे बैठ के ये 5 पांडवों ने कलर कर दिए। फिर जब कलर हो गया अच्छे से हॉल में चौथे नंबर पे, तो 5वें नंबर पर इन्होंने क्या किया, पाठशाला पढ़ना शुरू कर दिए। ठीक, जब इन्होंने पाठशाला पढ़ना शुरू किया उसके बाद शिक्षकों का निवास स्थान हुआ वहां पर, वो एक्चुअल प्लेस में, और 7वां 8वां 9वां प्रॉपर तरीके से कंपोजली क्लोज्ड है। तो मैंने ये शॉर्ट फॉर्मूला बनाया है, मेक श्योर आप लोगों को पसंद आएगा और इस तरह से आप याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बहुत बार बार रोटेट लर्निंग करने पे एक टाइम ड्यूरेशन में ब्लर हो जाता है माइंड से। इस तरह का आप रूल्स फॉलो करके लर्न करेंगे तो मेक श्योर एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा आपको। सभी गुफाएं बौद्ध धर्म के महायाना शाखा से संबंधित है, और महायाना शाखा बेसिकली होता क्या है, तो बौद्ध भिक्षु के फुल स्टैचूज की प्रेयर की जाती थी महायाना शाखा में। और सभी हैं विहार, विहार दैट मीन्स लिविंग प्लेस। एक्चुअल में ये गुफा जो है वो रहने के लिए और उपासकों के बाग गुफाएं बौद्ध भिक्षु के निवास स्थान, बौद्ध उपासकों के प्रवचन सुनने के लिए एक्चुअल में बनाया गया था। नेक्स्ट है गुफा, बाग गुफा। बाग गुफा की पेंटिंग्स, पेंटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बाग गुफा जो है, गुफा संख्या 4 के बरामदे के सामने पेंटिंग्स अवेलेबल मिली है। बरामदे के सामने अधिकांश चित्र गुफा संख्या 4 के बरामदे के सामने से ही प्राप्त हुए हैं। पेंटिंग का सीक्वेंस मैंने यहाँ पे अरेंज कर रखा है, जैसे वियोग पहले नंबर पर है। वियोग में 2 स्त्री को दिखाया गया है। वियोग में क्या दिखाया गया, 2 स्त्री को। सेकंड है मंत्रणा, मंत्रणा में 4 पुरुष को दिखाया गया है, 4 पुरुष। पूछा जाए कि इन पेंटिंग में किसे दिखाया गया है, वियोग में 2 स्त्री को, मंत्रणा में 4 पुरुष को कंपोज किया गया है। थर्ड है देव पुरुषों का आकाश में विचरण, देव पुरुषों का आकाश में विचरण। 4th नंबर पर है 3 गायिकाएं। 5th नंबर पर है नृत्यांगनाएं, हल्लेसक नृत्य। 6 नंबर पर है शोभा जुलूस। शोभा जुलूस का है जो 2 पार्ट्स। पहले नंबर पर शोभा जुलूस में एक साइड दिखाया गया है 17 घुड़सवार को, 17 घुड़सवार, ठीक है। और दूसरे में दिखाया गया है 6 हाथी सवार, 6 हाथी सवार और 3 घुड़सवार, 3 घुड़सवार। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। शोभा यात्रा जुलूस जो दिखाया गया है, शोभा यात्रा जुलूस में 17 घुड़सवार दिखाए गए हैं एक पोजीशन में, दूसरे पोजीशन में 6 हाथी सवार, 3 घुड़सवार रिप्रेजेंट किए गए हैं। पेंटिंग का ये सीक्वेंस रहा है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट टास्क, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे रंग महल से पद्मासीन बुद्ध की 5 मूर्तियां मिली। और रंग महल कौन से नंबर का गुफा है, पहली है गृह गुफा, दूसरी है 5 पांडव, तीसरी है हाथी खाना, चौथे नंबर का है रंग महल जिसे हॉल ऑफ कलर कहा जाता है। ठीक, इंग्लिश में हॉल ऑफ कलर बोलते हैं। रंग महल चौथे नंबर की गुफा है। यहाँ पर पद्मासीन बुद्ध की 5 प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। बाग गुफा की जो चट्टान है वो भुरभुरी लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया, इसीलिए तो यहाँ पे ज्यादा स्टैचूज या फिर स्कल्पचर्स नहीं अवेलेबल हुए पेंटिंग्स, क्योंकि ये भुरभुरी लाल पत्थर की बनाई गई गुफा है। गुफा, बाग गुफा के चित्र जो है वो टैंकपरा और ग्लू रंग का यूज किया गया। क्यों ग्लू रंग का यूज किया गया, क्योंकि ये भुरभुरे लाल पत्थर से निर्मित किए गए गुफा थे। 5वीं गुफा में चूजे तथा मुर्गे की पेंटिंग्स मिली है। अब ये 5वें नंबर की गुफा कौन सी हो गई, लाइक पहला तो मैंने बताया ग्रीक गुफा, दूसरा 5 पांडव, तीसरा था हाथी खाना, चौथा था रंग महल जिसे कलर हॉल ऑफ कलर कहा जाता है। तो रंग महल से कौन सी पेंटिंग्स मिली थी, रंग महल की वाली पेंटिंग्स बहुत फेमस है, पद्मासीन बुद्ध की 5 मूर्तियां। और पाठशाला बोलते हैं 5वें नंबर की गुफा को, जिसे व्याख्यान मंडल के नाम से जाना जाता है। 5वें नंबर की गुफा पाठशाला से मुर्गे तथा चूजे की पेंटिंग्स मिली है, जिसे काल खंडालवाला ने प्रकाशित किए हैं। ऐसा माना जाता है कि आलेखन अजंता से भी श्रेष्ठ रहा था यहाँ का। विभिन्न कलाकारों के द्वारा बनाई गई बाग की प्रतिलिपियां ग्वालियर के गुजरी महल संग्रहालय में संग्रहित है एट द प्रेजेंट टाइम। 1926 के टाइम ड्यूरेशन में पुरातात्विक विभाग ने इन गुफाओं की सफाई करवाई थी। इसी दौरान गुफा नंबर 2 से सुबुंदू का ताम्रपत्र मिला था।
सुबंधु के ताम्रपत्र का टाइम भी कहा जाता है 416 से 466 का, क्योंकि गुफा निर्माण का समय रहा था ये। इसी टाइम ड्यूरेशन में 1929 में बाघ गुफा की पुरातात्विक विभाग के द्वारा सफाई करने के दौरान ये केव से पेंटिंग मिली थी। गुफा नंबर 2 से सुबंधु का ताम्रपत्र 1951 के टाइम ड्यूरेशन में पुरातात्विक विभाग ने पूर्णतः इसे अपने संरक्षण में ले लिए थे। कब लिए थे? 1951 में। और फिर 1951 में ही इस गुफा को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया था। सर्वाधिक उल्लासमय व राजसी जीवन का अंकन यहाँ मिलता है। इस गुफा का स्थान स्थान पर केले के पत्तों का वर्णन किया गया। जो केले के पत्ते होते हैं जगह जगह पर वर्णन देखने को मिलता है बाघ की गुफा में। और बाघ की गुफा में आपको लोटस देखने को मिलेगा, लोटस का सर्वाधिक अंकन मिलेगा और केले के पत्तों का। तो ये दोनों फॉर्म आपको ध्यान रखना है। केले के वृक्षों का अंकन ज्यादा मिला है और गुफा संख्या 4 से पेंटिंग्स सबसे ज्यादा अवेलेबल हुई हैं। और कमल के फूल सबसे अधिकांश अंकन किए गए थे बाघ की गुफा में। बाघ से अजंता का जो डिस्टेंस रहा था वो 400 किलोमीटर का डिस्टेंस था। बाघ गुफाएं बौद्ध भिक्षु के निवास तथा बौद्ध उपासकों के प्रवचन सुनने के लिए बनाई गई थी। गुफा संख्या 6 जो है वो ईष्टनीय बुद्ध के चित्र यहाँ पे मिलते हैं। वियोग चित्र के पास नीले रंग का कबूतर का जोड़ा मिला है। तो नीले रंग का कबूतर का जोड़ा कहाँ मिला है? वियोग चित्र के पास। तो वियोग चित्र मैंने शुरू में ही एक्सप्लेन किया था कौन से नंबर की है, पहले नंबर की है वियोग चित्र। वियोग चित्र में दो स्त्री को दिखाया गया है, दो स्त्रियों को दिखाया गया है। गुफा संख्या 5 मुर्गी और चूजे की पेंटिंग मिली है। गुफा संख्या 5 है पाठशाला। काल खंडालवाला ने इसे रिप्रेजेंट किए, प्रदर्शित किए थे। प्रकाशित करने के बाद रंग महल से पद्मसेन बुद्ध की मूर्ति मिली है। ये दोनों स्कल्पचर पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फाइनली आज की क्लास में बाघ केव कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में बादामी केव के बारे में डिस्कस करूंगी। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगी सो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इवन मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कराए थे, वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन, सॉरी प्री हिस्टोरिक एज था। सेकंड चैप्टर था इंडस वैली सिविलाइजेशन। थर्ड चैप्टर था वैदिक एज। फोर्थ चैप्टर रहा था जोगीमारा की गुफा। लाइक गुफा स्टार्ट हो गया था जोगीमारा केव, उसके बाद फिफ्थ चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया था अजंता केव। और आज का सिक्स चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। ये चैप्टर थे बाघ केव। अब मैं श्योर हूँ, आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ, यहाँ से एक एक क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल जाएंगे। तो मैंने प्रॉपर डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया है। मेक श्योर आप अच्छे से मेरे क्लासेस अटेंड करेंगे, उसके बाद आपको कहीं और से कंटेंट पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे से स्टडी कीजिए, एनालिसिस कीजिए, नोट्स बनाइए। और इवन अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर आपको सारे पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे, मिल जाएंगे ईजिली, आप डाउनलोड करके रिविज़न कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।